अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज के साथ अतीक रहमान हाजिर खिदमत हूँ। जिस पार्टी की हुकूमत होती है बाकी पार्टियों के लोग धड़ाधड़ उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चढ़ते सूरज की पुजारी होते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल तरीन सियासी हालात का शिकार है, जिसपे इंतकामी पर्चे हो रहे हैं और पीटीआई को प्रेस करने के लिए हुकूमती हथकंडे पूरे जोर और शोर के साथ जारी हैं। और इस वक्त पीटीआई में शमूलियत वही इख्तियार करेगा जिसके गले में कांटों की सेज, कांटों की माला डाल दी जाएगी। टेक्सला मल्ला मंजूराबाद का एक बहुत बड़ा धड़ा मलिक ज़हीर नवाज की क़यादत पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। और यहाँ पे उनकी जानिब से मुनक्का तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा मलिक तैमूर मसूद अकबर और अवामी MPA फॉर्म 45 के मुताबिक साद अली खान यहाँ के मेहमान ख़ुसूसी हैं। और मलिक ज़हीर नवाज साहब और इनके भाई आफ्ताब साहब और उनकी दीगर बरादरी सही धड़ल्ले के साथ गुलाम सरवर खान ग्रुप छोड़कर इसमें शामिल होने जा रही है पीटीआई में। और दिखाते हैं आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम की झलकियां और मलिक तैमूर मसूद अकबर और साद अली खान का खिताब। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, दो नन्हे मुन्ने बच्चों ने फलस्तीन पे बड़ी जबरदस्त जिहादी नज़म पढ़ के और एक छोटे से नन्हे बच्चे ने जबरदस्त और खूबसूरत अल्फाज में तकरीर करके तकरीब की रौनक को दुबाला कर दिया है। बच्चों की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो एंड पे मौजूद है, वो आपने लाजमी देखनी है। रहिएगा मेरे साथ। शहीद साहब का ये मेरा सबसे बड़ा भाई और बेहतरीन और प्यारा भाई नसीर, आजी नसीर और क्या ये असद भाई हो गए। यकीनन मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि मैं किस किस का नाम लूँ जो मेरे प्यारे हैं। असद भाई ये सब मेरे प्यारे हैं, अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, ये खूनी रिश्ते हैं मेरे इनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनको मैंने आवाज़ लगाई है ये भरपूर पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मेरी इज्जत है। तो बात तो मुख्तसर सी है कि दिल पहले भी धड़कता था तहरीक इंसाफ के साथ, अब भी धड़कता है तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन दरमियान में ऐसी कोई मजबूरी भी आ जाती है कि भाइयों की इज्जत रखनी पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे बच्चे भी तहरीक इंसाफ के साथ, मेरी बरादरी भी पूरी तहरीक इंसाफ के साथ पहले भी थी, लेकिन मेरी वजह से मजबूर हो के, मेरी मजबूरी को देख के उन्होंने वो फैसला भी किया, दिल पे पत्थर रख के जो भी वोट दिए दिल पे पत्थर रख के दिए। लेकिन इसके बावजूद भी यकीन करें मेरे घर से भी वोट तहरीक इंसाफ को पड़ी। लेकिन सब तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना, और मैं इस तो बाद मलिक ज़हीर नवाज साहब ना, मलिक आफ्ताब साहब ना, इन्होंने सारी बरादरी ना, इन्होंने बच्चे भतीजे, इनके भांजे बच्चे सारे जितने इनके अहले मोहल्ला सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे साथ दिल से तो पहले भी थे, पीटीआई में भी पहले से थे, आज दोबारा हमारे तरफ आए हैं, पार्टी में आए हैं, पाकिस्तान तहरीक में आए हैं। मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें इज्जत दी है, मैं इनका सारी उम्र मशकूर हूँगा। अल्लाह ताला आपको, आपकी बरादरी को और सारों को हमेशा ऐसे इज्जत दे और ऐसे ही खुश रखे। और इनकी शमूलियत की काविशों में मैं हाजी ज़ाहिर रफ़ीक साहब, सरफराज शाह साहब, असद अमीर साहब, शेख सईद साहब, चेयरमैन नसीर साहब, जहांगीर और जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने भी ये काविश की, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ दिली तौर पे कि आपने ये काविश की। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। कारी साहब का, कारी वली रहमान साहब का हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वालिदैन की जगह है, वालिद की जगह है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमारे लिए नेक तमन्नाएं रखी हैं। मुख्तसर बात करूँगा, जो ज़हीर भाई आज आपने काम किया ये कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह पिछले 1 साल से तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म और जबर और फस्तायत का समा है, वो किसी से ना कोई छुपा हुआ है और हर बंदा जानता है। आप आज इमरान खान का नाम लें, तहरीक इंसाफ का नाम लें तो समझें आप पे पर्चा भी हो गया, आपके घर पुलिस भी आ गई, ना आपकी इज्जत की कोई जमानत है, ना आपके कारोबार की कोई जमानत है और ना ही आपकी सियासत की कोई जमानत है। तो ये मुश्किल वक्त है, दलेर लोगों का काम होता है। जो काम आपने आज किया ये दलेर लोगों का काम है, ये बुज़दिलों का काम नहीं है। तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और भाइयों, तहरीक इंसाफ देखें, मेरी उम्र अब तकरीबन 38 साल हो गई है। 18 साल से मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। मैंने बिल्कुल तालिबे इल्मी के दौर में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। उसके बाद बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मैं बल्दिया का इलेक्शन लड़के आया, कैंट का, अल्लाह ने कामयाबी दी, फिर इस जगह पे आया। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं
रवायती सियासतदान नहीं हूं। देखें, मैं जो सियासत की है वो मैंने ग्रास रूट लेवल से की है। मैंने जो सियासत की है मैंने अपने जोरे बाजू पे की है, ना अपने वालिदैन का सहारा लिया है, ना भाइयों का सहारा लिया है, ना मेरे वालिदैन और मेरे भाई कोई सियासत में थे। मैंने बिल्कुल एक वर्कर के तौर पे सियासत शुरू की है। इस वजह से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मुझे लोगों की, इंसानों की, वर्करों की कदर है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ऊपर से आए और एक दिन में 4 दिन में MNA MPA बन गए और उसके बाद उन्होंने अवाम को धुतकार दिया। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से सियासत की है और अपने जोरे बाजू पे की है, किसी की मदद के बगैर नहीं की। मुझे किसी की मदद हासिल नहीं थी, मुझे लोगों का, वर्करों का, इंसानों की अहमियत का अंदाजा है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग हमें मुश्किल वक्त में जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने वोट दिए, मैं उन लोगों का एहसानमंद हूं। वो लोग हमारे मोहसिन हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं सारी उम्र, आप लोग देखेंगे जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी, आप लोगों की ताबेदारी करूंगा। अवाम में आपने मुझे देखा होगा, जो जीतने वाले जिनको जिताया गया उनको भी आपने नहीं देखा होगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। और मैं आपको आज एक और चैलेंज भी करता हूं, अल्लाह को गवाह बना के, कि जितने वोट कल अगर इलेक्शन हो जाए ना, तो ये जो MNA MPA बने, इनको मैं, अगर मेरे पास टिकट भी नहीं होगा, मैं आजाद ही हरा दूंगा इंशाल्लाह। तो टिकट तो फिर जीत की एक जमानत है। तो अल्लाह ताला हमें तहरीक इंसाफ में कायम रखे। इमरान खान हमारा लीडर है, बचपन से, नौजवानी, तालिबे इल्मी से हमने सियासत इमरान खान के साथ की है। इस दौर में MNA MPA बनना कोई बात नहीं है। फर्क क्या है? अपने जमीर का सौदा करना पड़ता है। फर्क ये है अपने असूलों को बेचना पड़ता है। फर्क ये लोगों के वोटों से धोखा करना पड़ता है। मुझे बताए ना, ये जो पार्लियामेंट में बैठे तरमीमें कर रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, इनको किसने मैंडेट दिया है कि ये तरमीम करें? इनको किसने ये वोट दिया है कि ये लोगों की नुमाइंदगी करके यहां पर तरमीमें करें? 70-70 हजार से हारे हुए लोग पार्लियामेंट में बैठ के तरमीम कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क की जमहूरियत के साथ मजाक है। और हाजी साहब ने कहा ना, हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंडिडेट को मैं आजाद भी हरा दूंगा। PTI के टिकट पे जीतना, ये तो जीत की जमानत है। ये आजाद भी हमारे से इंशाल्लाह मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर में इमरान खान हमारा लीडर है, जेल में है। मेरी ये गैरत और हमारी ये गैरत और ईमान का तकाजा है कि हम उसको सपोर्ट करें। गैरत किस लिए? गैरत इस वजह से कि एक शख्स हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है और मलक तैमूर साहब उन लोगों में से हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसका आप लोग जिनको नहीं जानते, कुछ चीजें हैं जिनका मैं यानी शायद हूं, मैं गवाहूं। कभी वक्त आएगा तो आपको बताऊंगा भी कि उस शख्स ने पार्टी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उस शख्स ने इमरान खान का साथ रहने के लिए जिस कदर कुर्बानी दी है, ये कम लोग, आप लोग तो जानते हैं, लेकिन मेरे दिल में उसका मुकाम इस वजह से ज्यादा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। तो मलक तैमूर इस हल्के में हमारा लीडर है, मेरा भाई है बड़ा। इंशाल्लाह मलक तैमूर को हम इंशाल्लाह PP 12 में मजबूत भी करेंगे, तहरीक इंसाफ को मजबूत करेंगे। हाजी साहब आपके आने से हमें ये उम्मीद है कि हमारा टेक्सला का शहर मलक जहीर साहब की वजह से आने मजबूत होगा। इसे एक तो मुबारकबाद पेश करता हूं और बिलखुसूस मलक जहीर साहब को आज बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने में, शामिल तो ये पहले ही थे, बात इन्होंने जैसे की है, पहले भी शामिल थे, बीच में भी शामिल थे, लेकिन आज दोबारा से तजदीद अहद हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत से हमारे भाई, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त जो कि इस वक्त शायद हमारे साथ, हमारे सफ़ों में सामने नहीं है, लेकिन उनके दिल अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ धड़कते हैं। उनके दिल के अंदर आज भी इमरान खान बसता है और वो वक्त सामने आकर सीने फैलाकर, क्योंकि हमें यकीन है कि ये जुल्म की तारीख रात अनकरीब खत्म होकर रहेगी, हमारा ईमान है इसके ऊपर। और उस तारीख रात के खात्मे के बाद बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त हमारे राब्तों में हैं, जो हमारे साथ अपनी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर कर चुके हैं, वो इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर सामने आएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान की ताकत और उसका बाजू बन रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि इस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास देने को जहीर साहब सिवाय झूठे पर्चों के, इंतकामी सियासत के, पुलिस के छापों के और डराओ जलाओ
और धमकाओ के, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके चेहरे पे जो इस वक्त मैं मुतमिन आपको जितना देख रहा हूं और अपने दोस्तों को देख रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि आज आपने ये इस बात का अपने ईमान की गहराई से इसका ऐलान किया है कि फिर ना तो कोई झूठे पर्चे, ना रात के अंधेरों के छापे और ना ये फॉर्म 47 की झूठी हुकूमत इस मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर डरा नहीं सकी, हमारी औरतों को, हमारी माओ और बहनों को डरा नहीं सकी, तो इंशाल्लाह ताला इन शेरों को कोई नहीं डरा सकता। और जहांगीर खान हमारा भाई, हमारा शेर, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा थामे रखा, इसी तरीके से नोमान काजमी है। असद अमीर साहब तो हमारे घर के है ना, इनका नाम ना भी लिया तो कोई इतना मसला नहीं है। तो ये तमाम दोस्त जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं सरफराज शाह साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ इस काफिले में शमूलियत इख्तियार की और जिस दिलेरी के साथ पूरी बरादरी आज हमारे साथ खड़ी है, तो अल्लाह ताला ही इनको अजर दे सकते हैं। हमारे पास देने को लिए कुछ नहीं है। और शेख सईद साहब, मैं समझता हूँ कि ये भी इसी तरीके से हमेशा सफ़े अव्वल के मुजाहिदों में रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको इसी साबित कदमी के साथ, ईमान की ताकत के साथ, हक और सच के साथ खड़ा रहने को, हक को हक कहने का, सच को सच कहने का, झूठ को झूठ कहने का, गलत को गलत कहने का अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने भी कलमा हक कहने से गुरेज ना करें। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब इस मुल्क की तारीख रात खत्म होगी, इंशाअल्लाह ताला एक नई सुबह, एक नया दिन जो हमारे इन बच्चों के लिए सुबह है, जिसमें हमारे मुल्क के अंदर इन बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल मिलेगा। इस पाकिस्तान की इज्जत, इस पाकिस्तान की तौकीर और इस पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मायूसियां हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा होगा और अडयाला जेल की काल कोठरी का दरवाजा खोलकर इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अडयाला जेल से सीधा वजीर आजम हाउस के जाएगा और इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। के लिए आता था और मुझे ऊंट चलाने का सलीका और तरीका नहीं आता था और मेरे ऊंट खाली पेट घर जाते थे और मेरा वालिद मुझको सताता, डांटता था, कहता था कि उमर तू क्या जिंदगी गुजारेगा, तुझे तो ऊंट चलाने के भी नहीं आते। इस बात को याद कर रहा हूँ जब मुझे ऊंट चलाने के नहीं आते थे और आज मैं उस वक्त को याद कर रहा हूँ जब इस्लाम के कुरान के सदके अल्लाह ने उमर को अमीरुल मोमिनीन बना दिया। इसके फरमाया ला यरफउ बि अज़ाबि किताबी अक़ौमुल्लाह, पाक उस जरिए कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं जो भी इस पर अमल करेगा अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, तेरे हाथ हो गुमान और तू दुनिया में रहे परेशान, तेरे हाथ हो गुमान और तू दुनिया में फिरे नाकाम, तेरे हाथ हो गुमान और तू दुनिया में रहे गुलाम। गुलामी नफ्स की और शैतान की या किसी इंसान की ना ना हमें कहता है ये कुरान। ए मेरे मानने वाले मुसलमान, इकरा व रब्बुका लिकरा, तू पर कुरान तेरा रब करेगा इकराम, तेरा रब तुझे इज्जत और वक़ार देगा, तेरे जाहिर में बातों को निखार देगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लामाउल बयान। जीते हैं मरकर जीते हैं, अक़सा के बेटे ना पीछे हटते हैं। सीखा हमने उमर से, इब्ने तालिब के घर से, कट जाए गर्दन फिर भी न झुकते हैं, कट जाए गर्दन फिर भी न झुकते हैं। जज्बों के हम तूफान बनकर आएंगे, बातिल के हर ऐवान आते जाएंगे। जज्बों के हम तूफान बनकर आएंगे, बातिल के हर ऐवान आते जाएंगे। हमको होगा किसका डर, ना मेरा भोज जब लब पर, हमको होगा किसका डर, ना मेरा भोज जब लब पर। नाराए तकबीर पढ़ते जाएंगे, नाराए तकबीर पढ़ते जाएंगे। जीते हैं मरकर जीते हैं, अक़सा के बेटे ना पीछे हटते हैं। सीखा हमने उमर से, इब्ने तालिब के घर से, कट जाए गर्दन फिर भी न झुकते हैं। सच के साथ, जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़े होने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम सबको इखलास के जज्बात से सरशार होकर दामे दिल में कदमे सुखदे मुआवनाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा। मुल्क की सलामती, कौमी इस्तेहकाम और कौमी बका के लिए
हमें बेहतरीन फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।